जय हो भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जय हो किरण दीदी की जय हो साई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जय हो भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जय हो जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरि गौर जप हरे कृष्ण हरे राम जय हो जप हरे कृष्ण हरे
जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जय हो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम कि हम लोग को धीरे धीरे पता चलता है आज भगवान ने कृपा करी, आज ये आनंद दिया, आज ऐसा हुआ, अब ये करेंगे, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हरण तो वो पहले ही कर लेते हैं, तभी ये सब स्थितियाँ आती हैं। वो समझता है आज नया नया आनंद आया, आज कुछ और हुआ है, आज कुछ और हुआ है। अगर वो हरण ना कर ले तो इस स्थिति में आए ही ना जीव, तो अनुभूति ही ना हो। ईश्वर की अनुभूति ही सबसे बड़ी बात है। अगर अनुभूति नहीं हो रही है तो सब व्यर्थ है। सही बात है, बहुत बड़ी कृपा है जी, बहुत बड़ी कृपा। और अनुभूति हो बाकी सब किया है तो हो ही नहीं, तो हरसी गुण गायो। सही बात अनुभूति हो के अनुभूति तो नहीं होती है, क्या करें? है? अनुभूति तो नहीं होती है। ये अनुभूति तुम्हें अनुभूति नहीं है कि तुमसे भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं। यहाँ पे आप आए नहीं आ हो रही ना अनुभूति होती। ओहो, तुमको सत्संग मिल रहा है, तुमको भगवत कृपा मिल रही है, हैं? कुछ नहीं लगता ना भक्ति आ रही ना भैया साधना हो पा रही है, ना विश्वयुक्त क्रिया हो रहा है, भक्ति हो विश्वयुक्त हो रहा है, उसके रही बाद आपको सत्संग कीर्तन डेली मिल रहा है, ये कृपा नहीं तो क्या है? तुम इस जगत में भ्रमित नहीं हो, भगवान की कृपा, ये कृपा तो पता होनी चाहिए। भक्ति आ रही जो आती नहीं है उसका क्या करें? वो चीज अलग हो गई, वो तो अलग, वो तो कोई कह ही नहीं सकता कि हम बहुत भक्त हो गए। लेकिन उनकी कृपा नहीं हो रही, उनकी कृपा नहीं हो रही है। ये गलत। वो तो यदि जीव मात्र पे कृपा है तो दूसरी पे कृपा है। ये सबको नहीं मिल रहा, ये दुर्लभ, सबको नहीं मिल रहा भैया। कई जन्मों का जब पुण्य पुण्य अनुभूति नहीं कर पा रहा है। तुमने कहा ना सब पर कृपा, कृपा तो है ही है, लेकिन अनुभूति नहीं कर पा रहा है वो कि मुझ पर कृपा है भगवान की। कृपा सब पर है, बगैर उनकी कृपा के तो ये पिंड चल ही नहीं सकता। मच्छर पे भी कृपा है, और हाथी पे भी कृपा है, ब्रह्मा पे भी कृपा है, भूत पे भी कृपा, उनकी सर्वत्र कृपा ही कृपा है। परंतु अनुभूति कौन कर पा रहा है, बात इसकी है। वो कहते हैं मुझे तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी लीला को, मेरे छुरी चल रही है,
लेकिन उसकी कृपा हम समझ रहे हैं। ये छुरी क्यों चला रहे हो तुम? वो मुझे कहा मेरे भाला भूख रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है ये भाला तुम क्यों भुकवा रहे हो। पता है तुम्हारी लीला है। अभी स्थिति पहुंच नहीं पाए हैं, ये जान लेने में ही तो आनंद है। हरदास जी को यमन मार मार के बिल्कुल अधमरा कर दिया, लेकिन उनको ये उस वक्त भी अनुभूति हो रही है। सही बात। और कष्ट चैतन्य महाप्रभु ने झेला, कष्ट चैतन्य महाप्रभु ने झेला और अनुभूति उनको परमात्मा की हो रही है, ठाकुर जी की हो रही है। और ये विचार आपके अंदर आना कि ये अनुभव नहीं हो पा रहा, ये भी कृपा है। वो सब कृपा। हरिदास जी को उन्होंने कृपा दी है, उसका कृपा आई है हमारे ऊपर। ये जो आप सोच पा रहे हो हमें वो रस नहीं मिल रहा, ये भी कृपा है। कृपा है। अच्छा से विचार ही नहीं कर पाओगे। हम उनको नहीं मानते जो भेज करके आते हैं, हम उनको मानते हैं जो भेज बना के नहीं आते वो सही अरे नहीं आप आते। भेज बनाओ ना। भेज बना के वो तो झगड़ा है। अरे मिले थे तो हम आप करें नहीं आप मिले भेज तो। बनाओ ना, दूसरों को भेज देखना। भेज बना के आएंगे तो वो तो झगड़ा है उससे अपना। और जब तक वो सही कृपा सही से बताएंगे तभी मांगे ना, हम तो नहीं मानते ना मिले। अरे दीदी सुबह आते दीदी से जैसा अपना जीवन बना लो ना, दूसरों को देखना। दीदी जब सच्चा की कृपा करेंगे तो दीदी की कृपा। अच्छा, यही बात एक भक्त ने कहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कृपा नहीं तो घर में बैठ जाओ और एक भी नाम मत लेना। अब नाम मत लेना। कृपा चाहिए इसलिए आ रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा वो गए और वो नाम लेने लगे। कहने लगे अरे गुरुजी हम समझ गए, हम बगैर नाम के तो हम रह ही नहीं पा रहे, यही तो सबसे बड़ी कृपा हो गई। दीदी कृपा हम बर्दाश्त जितनी कर पाते उतनी भगवान देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात। भागवत ने कहा है कोई आश्रय नहीं रखता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ, बर्दाश्त कर पाओगे? हम बर्दाश्त नहीं कर जितनी हम कर पाते उतनी भगवान देते हैं। कुछ तो छीले बीवी छील ले तो यार बहुत आसान नहीं होता है, वाणी से कहना बहुत आसान होता है, आदमी विशेष हो जाता है। पता है भक्ति भी छोड़ देता है, दीदी भक्ति भी छोड़ देता है, जो कर रहा होता परम कृपा वही है भागवत में, सारे आश्रय छीन ले, आश्रय छीन, सारे से छीन, फिर एक बात से प्रभु का आश्रय रहता है। और ये भक्त की अपनी अपनी ये झगड़ा है, और भक्त सदा झगड़ा करता है भगवान से। कृपा तो बहुत करता है, वो कहता है कि तुम अलग अलग भक्तों का झगड़ा है ये, वो तो अलग बात है। और हमारे कृपा हो नहीं है हमारे। और वो वही भक्त ने कहा गुरुजी बहुत समय हो गया और भजन करते खूब करते, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, कुछ कृपा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अब जाओ और एक भी बार नाम मत लेना, अब मत लेना नाम। वो चले जैसे ही, और जैसे ही नीचे उतरे अपने गुरुजी की कुटिया से, जीने से नीचे उतरने लगे तो नाम चलने लगा उनका। तुरंत भाग के आए, कह रहे गुरुजी समझ गए, इससे पहले नाम वाम हम कुछ नहीं जानते थे। बहुत सुंदर। कहते कसम है। हाँ, कह ले कि तुमको कसम है अगर तुमने नाम लिया तो। तो गुरुजी कसम वापस लेकर मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे बगैर नाम लिए। ये मिला है दीदी यही भगवान जब कृपा है। बहुत परम देखो सामने तो बच्चा वो आ जाएगा ना, तो उसको जो इतनी अवधि तुमको दी है ना, वो सब खत्म। सामने तो वो शिवरी के सामने भी कितने जन्मों बाद आए थे, उसको अनुभूति होती है, अनुभूति ही उनका सामने आना है। दीदी भगवान सामने आ जाते हैं, उससे लाभ उतना नहीं होता, उतना लाभ नहीं होता। प्रेमी सामने आ प्रेमी, भगवान ने कृपा कर दी। भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए। भगवान ने कहा ये मेरा हृदय है, और जो हृदय खोल के बात करे, ऐसे भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ होता है। यही मेरा संग है, कह दिया मेरा संग यही है। और मैं अनुभव गम्य हूं, मेरा स्वरूप, इसका मतलब समझते हो, मेरा स्वरूप अनुभव गम्य है। जिसको मेरा अनुभव हो रहा है, सब लोग मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है। ये कहने का मतलब है मेरा स्वरूप क्या है। कि तुम मुरली बजाते हो और नैन नक्श मटकाते हो, सांवरा सूरत ही समझते हो मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप अनुभव गम्य है, आनंदमय है, जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में अगर ऐसा हो जाए तो समझो बस मुझे, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं होती, फिर भी वो लगा रहता है, इसी आनंद में आगे बढ़ता है।
और ये भी कृपा से ही प्राप्त होता है। संतुष्ट ना होना भी कृपा ही है। बहुत बड़ी कृपा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संसार के पार बोलो सदगुरुदेव भगवान की 88,000 विष्णु जय नैमिष व्यासपीठाधीश्वर महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय सखिन की राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय
अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो। वृंदावन धाम की। जय हो। आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तो उस दिन चरित्र सुना था हम लोगों ने, जो इसमें है। अब सुन चुके हैं, अब आगे चलते हैं। ब्रज विभूति श्री श्यामदास, श्री श्यामलाल हकीम, जिन्होंने इसको, कृष्णदास कविराज ने तो इसको, हाँ, हम लोग की जो भी साधना जो कुछ होती है अपने सुख के लिए होती है। हमको सुख मिल जाए, हमको सुख मिल गया, हमने ऐसा कर लिया, हमको सुख मिल गया। और गोपियों की साधना क्या थी? साधना क्या थी? प्रेम था। अपने पैरों की धूल देने में भी कोई संकोच नहीं। सही बात है। कोई दूरी नहीं थी मथुरा वृंदावन की, गई नहीं थी। बिल्कुल कोई दूरी नहीं थी, वहीं पे है सब। उनकी इच्छा नहीं है कि हम यहाँ पे आए, तो नहीं गई। हम सब स्वसुख आए हैं, अपने इंद्रियों के सुख। यही तो भगवान कहते हैं कि कोई लाखों करोड़ों में कोई ऐसा होता है जो मेरे आनंद के लिए, मेरे सुख के लिए जो सब कुछ करता है। बस ये बात अगर जीव समझ ले, कृपा से होती है कि हमारे गोविंद किस में प्रसन्न है, तो बस सब समझ में आ जाए। लेकिन हम सब अपना सुख चाहेंगे, और फिर गोविंद ढूंढते हैं कि इसको किस में सुख मिलेगा। अरे तभी तो कहा ना, अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ कि अब किस प्रकार से मैं इसको सुख किसी तरह से, क्योंकि वो हर समय उन्हीं के सुख में खोया रहता है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो श्यामलाल हकीम ये कौन है? कृष्ण है? अरे बच्चा, पहले बताया था ना कि जैसे कृष्णदास नाम वैसे श्यामलाल नाम, श्यामदास। तो कृष्णदास कविराज ने क्या किया था? श्री चैतन्य चरितामृत बंगला में लिखा था, जी। भगवान ने हिंदी में किया है इसका। बंगला में उन्होंने लिखा था। इन्होंने क्या किया? हकीम पहले इन्होंने हिंदी में उसका रूपांतर किया। जय हो। अच्छा, ये देखो उसमें जो सुनाया था वो श्यामदास जो थोड़ा रोजों के उसमें जो संत आए थे वो दूसरे, वो उनके कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई थे बड़े, वो अलग बात है। वही कल हम सुनाए थे। फिर से सुना दें क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चरित्र? इसमें जो लिखा है वो सुना दें। शायद भ्रम हो रहा हो फिर, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, अब समझ आ गया। वो उनके बड़े भाई थे। भक्तों के यही नाम बस उन्होंने लिखा। कृष्णदास, हजारों कृष्णदास हुए हैं। बहुत सुंदर। हिंदी रूपांतर श्यामदास हजारों हुए हैं, सही बात। राधा दासी हजारों हुई हैं। सही है, सही, बहुत सुंदर। एक नाम संबोधन नहीं है। कृष्ण और गोविंद उन्हीं का नाम रखना है। सब दास, सब दास है, सब दासी है। समझी? तो ब्रज विभूति श्री श्यामदास, बोलो गोविंद भगवान भगवान की जय। अब उनको प्रेरणा हुई थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, तो सारे गोस्वामी आए थे। जब 6 गोस्वामी
सब अपनी अंतर लीला में चले गए, सिद्ध लीला में अपने जब प्रवेश कर गए तो उसके बाद फिर जितने वहां पर सिद्ध गोस्वामी थे, संत थे, तो एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास आए थे भिक्षा मांगने। क्यों क्यों मांगी थी? गंभीरा मठ की लीला हाँ, क्योंकि सबने लीलाएं तो बहुत सबने लिखी थी, सबने देखी थी, खूब लिखी थी, कर्चा खूब लिखा गया था। देख देख के लोगों ने भगवान की लीलाओं को खूब लिखा था, सठ गोस्वामियों ने खूब लिखा था। परंतु जो 16 वर्ष गंभीरा मठ में जो भगवान ने महाभाव में जो स्थित थे, वो कोई नहीं लिख पाया था। क्यों नहीं लिख पाया था? क्योंकि इतने भाव में चले जाते थे, कुछ संकोच बस या जो भी कहा लिखा जा रहा है कि वो उनके प्राणी जाने लगते थे, तो लिखे कौन? लेकिन देखी थी स्वयं इतने कष्ट में वो जाते थे आनंद में। और महाप्रभु ऐसे एकदम गंभीरा की ऐसी दशा थी कि वहां देखा था गंभीरा लेट जाते तो निकलने की जगह नहीं थी, इतनी छोटी जगह थी। महाप्रभु जब जाते थे तो महाप्रभु को जल मुंह में डालना कैसे करना, लोग उनके किनारे से बिल्कुल फांद के निकल पाते थे और महाप्रभु को तब उठा के लाते थे वहां से, किसी तरह से भाव में लाते थे उनको। तो गंभीरा मठ की जो लीलाएं थी वो 16 वर्ष हुई। गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, रघुनाथ दास जी भी थे वहां पर, ये लोग थे गोस्वामी। तो इन लोगों ने सब देखी थी, परंतु लिखा कर्चा नहीं था उसका, और जो लिखित था उसको तमाम आगे आने वाले गोस्वामियों में लिख दिया था सबने। परंतु जो वो 16 वर्ष की लीला नहीं लिख पाया था कोई। और ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे, ये इनके अनुगत्य में थे, इनको भेजा गया था, महाप्रभु ने भेजा था इनको। उन्होंने नित्यानंद जी के जो वो थे शिष्य थे, उन्होंने भेजा था कि अब आप वृंदावन जाओ। ये वृंदावन आ गए थे, बहुत आनंद में थे। तो वो जितने भी गोस्वामी थे वो सब जानते थे कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन 6 गोस्वामियों के साथ ये एक नहीं, उनके शिष्य थे। तो इनको सब पता है, लेकिन अब इनके हृदय में है वो सब अंकित। अब आगे आने वाले समय में महाप्रभु की ये लीलाएं कैसे प्रकट होगी, यही सब स्मरण हो जाएंगी। तब वो सब आकर के इनसे विनती करी थी, इतनी उम्र में कृष्णदास कविराज गोस्वामी से। मुझे कुछ याद है, आपने मन में एक चीज और बताई थी कि जब मुसलमानों का राज्य आया, उनको औरंगजेब वगैरह का, कोई हमारे जो ग्रंथ थे श्रीमद् भागवत वगैरह सब जला दिए। सब कोई ऐसा व्यक्ति था, कोई मालूम हाँ, याद था प्रकट किया था। प्रकट कर दिया। मतलब पूरी महाभागवत ये जो पूरी की पूरी ज्यों की त्यों वही प्रकट हो गई। ऐसे भी हमारे बीच वो भगवान की प्रेरणा से ही वो भगवती स्वरूप होते हैं, दिग्गज सही बात। ऐसे महानुभाव। और लेकिन हम लोग को दिखते हैं कि ये 5 भौतिक शरीर में है, लेकिन वो भगवान की कृपा से वो होते आज हैं। भी संसार में है। आज भी है, पूरी महाभागवत उसमें लिख देना, पूरी की पूरी लिख दी। कृपा है। पूरी लिख दी। बताइए। तो वो उन्होंने लिखी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, लेकिन उन्होंने बंगला में लिखी थी। अब आगे कुछ लोगों ने तो कुछ तो प्रकाश हो पाया उसका, तो आगे ये चल नहीं पाया। तो महाप्रभु चैतन्य की लीलाएं बहुत गाई गई, लेकिन गंभीरा मठ की लीला जो थी वो लोगों को प्रकाशित नहीं हो पाई। कह रहे ना कि शायद हिंदी भाषी होती है तो शायद जैसे रामचरितमानस को जो सब परिचित है, उससे स्थान है वो चैतन्य चैतामृत को होता, वही स्थान। जैसे हमको परेशानी हुई बंगला, इस तरह से। तो भगवान ने इनको प्रेरणा करी, श्री श्याम लाल हकीम को। ये भी कोई व्यक्ति ऐसे कुछ कर ही नहीं सकता।
बिना उनकी आज्ञा के कुछ नहीं हो सकता। प्राकथन कह रहे संत भगवद शक्ति का ही एक स्वरूप होते हैं। संत कौन है? भगवान की शक्ति का ही एक स्वरूप। संतों का हृदय कोमल होता है, जैसे जल का सहज स्वभाव हर एक को शीतलता प्रदान करना होता है। जल का, जल ये नहीं देखता कि तुम्हारे ये अवगुणी है इसके लिए गर्म बन जाए, कोई संत है गुणी है तो इसके लिए ठंडे हो जाए, नहीं करता ना। सबको एक सा देता है, शीतलता सबको प्रदान करता है। वैसे ही संतों का सहज स्वभाव होता है दुखी एवं संतप्त जीवों पर करुणा करके उनके दुखों को, उनके संकटों को दूर करने का उपाय बताकर, संकट और दुखों को दूर करने का उपाय बताकर उन्हें कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर करना। यदि किसी जीव में यह गुण है तो वो किसी भी वेश में हो, अगर ये गुण है, और यहां का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? जो संसार में फंसे, जो संसार में वैभव में हमारी प्रियता हो रही, सबसे बड़ा दुख है। ये मत समझो धनहीन होना और शरीर में रोग होना, नहीं, जो धन और वैभव में आसक्ति है सबसे बड़ा दुख है। मोह ममता है, ये दुख है। हम लोग दुख की परिभाषा क्या करते हैं? धन कम होना, परिवार में किसी से परेशानी हो जाना, शरीर में रोग हो जाना, हमारी जीविका सही से ना चल पाना, ये सब दुख कहते हैं हम लोग। ये सब भौतिक, इनका कोई महत्व नहीं है, ये दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है कि मनुष्य योनि में भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है, भगवान से प्रीति नहीं हुई पूरे जीवन, और खूब कूड़ा बटोरा, कोई फायदा नहीं है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। भजन न हो, ये लाइन भी लिखनी चाहिए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल लिख दो, इसी के लिए खाली पड़ा हुआ है। हाँ, वही विपत्ति है, समझ लो खूब कान खोल के। और अगर भजन और भगवान से प्रेम है तो फिर इससे बड़ी संपत्ति तुम्हारे पास नहीं है। तुम पूरी पृथ्वी, हम तो कहते हैं हम पूरी पृथ्वी के राजा हैं। हमसे बड़ा राजा कौन है? भगवान ने हमको स्वतः अपना नाम दे दिया। मनुष्य योनि में नहीं मिलता, कूड़ा बटोरोगे, कूड़ा। सत्य है दीदी। जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत संपत्ति है, और जिसको कहा जाता है इसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल एक सुबह की रोटी खाने शाम को ठिकाना नहीं है, परंतु उसके पास भगवत प्रेम है, और दया है, करुणा है, भगवत आश्रय है, भगवत आश्रय है, तो सबसे बड़ा धनी है वो, बहुत सुखी है वो। ये सुख की और दुख की परिभाषा है जगत में। बहुत बड़ी कृपा। समझ, शाश्वत सुखी है वो। अब उसको दुख होता ही नहीं इस संसार में, क्या उसको दुख देगा? कोई परिस्थिति उसको पता है ये सब क्या चल रहा है? हर एक परिस्थिति में गोविंद की इच्छा हमारी बस। है, उसको अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा, हमारी खुशी में खुशी। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थूल दुःखेन गुणापि विचार्यते। जिसको प्राप्त हो जाने पर यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त, यम लब्ध्वा का और दूसरे लाभ की कोई इच्छा नहीं, कोई दूसरा लाभ की इच्छा नहीं। मन्यते न अधिकं ततः। अपनी भाषा उनके सत्य को, भगवान कृष्ण के सत्य को सुनिए क्या कहते हैं अध्याय 5 में। गीता के अध्याय 5 में भगवान कहते हैं, दूर से, फिर उसमें सुनाई नहीं देता भैया। अर्जुन से भगवान कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः। जिसको प्राप्त कर लेने के बाद, यम लब्ध्वा अपरम लाभम, दूसरा कोई लाभ अधिक नहीं दिखाई देता। कितना भी लाभ हो जाए
उसको वो अधिक नहीं दिखाई देता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन स्थितो, जिसमें प्रभु में अगर स्थिति हो गई, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि, गुरुणापि माने गुरुतर से गुरुतर दुख, गुरु का मतलब गुरुणा का मतलब यहाँ पर गुरु से मत लीजिए, गुरुणापि माने गुरुतर से गुरुतर दुख भी, उसमें भी वो विचलित नहीं होता, वो बृहत दुख भी उसको विचलित नहीं कर सकता। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, ये अध्याय 5 में भगवान ने यही बात जो अभी गीति बता रही हैं, यही बात कही है। और ये स्थिति संतों की चरणों की रज से और उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है, उन्हीं से प्राप्त होती है, और अगर उनके संग के प्राप्त भी नहीं हो सकती है, उनकी करुणा कृपा से प्राप्त होती है। यम लब्ध्वा, यम लब्ध्वा का अर्थ यही, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत् यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। प्रभु ने हर चीज बड़ी स्पष्ट और बड़े सरल शब्दों और में बिना कही है। कृपा के मिलता भी नहीं है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बिना कृपा की ये भी स्थिति नहीं होती, क्योंकि देखिए नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि शत शत सत्संग सुनने के बाद, बहुत सुंदर दीदी। शत शत श्रवण करने के बाद भी चित्त विचलित हो जाता है दीदी। चित्त विचलित ही रहता है ही उसका। रहता है, सत्य बात है। और अहम में उसकी बुद्धि, वो सुना करता है कि अरे ये सब चल रहा है। यही हाल है दीदी, पल पल क्रोध आता है, पल पल सब कुछ आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, सत्संग सुना करते किया करते हैं, और धन दौलत और वैभव और जगत का आसक्ति उनसे छूटती नहीं। थोड़ी देर सुन लेते हैं, उसके बाद उठते हैं, फिर वही गोष्ठी, वही आचरण, वही आचरण। सही बात है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो छोड़ दें और ये बातचीत भी ना करें, उनकी वही चर्चा होती है, वही धन दौलत की चर्चा होती, वही अभिमान की चर्चा होती है, वही खाने पीने की चर्चा होती वही खाने पीने की धाम में चर्चा, जाकर भी वही चर्चा तेरे करो। पास कितनी जमीन है, मेरे पास कितनी जमीन है, तेरे पास कितना ये, मेरे पास कितना है, तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। चर्चा क्या होनी चाहिए? धाम में जाओ, हमारा भजन कैसे बढ़े, तुम्हारा भजन कैसे बढ़े, ये होनी चाहिए चर्चा। लेकिन यही होता है। अभी कितने लोग हैं सुनेंगे और सुनने के बाद भी धाम में जाएंगे, वहां पे वही, तुम ये खा लो, धाम में नहीं जाए, हम खिला दें, तुम भी खाओ, हम भी खाएं। धाम में कर ही रहे, कितना देखो चाट बतासे सब बट रहे, लेकिन हमें क्या लेना। लेकिन कहा शत शत सुनने के बाद भी हमारी यही दशा रहती है। ये भगवत कृपा पर आधारित है। अगर कृपा नहीं है बहुत मुश्किल है। ये भी ना जान ले हम कि ये हमारी, इसमें भी बहुत विनम्र रहने की आवश्यकता है। सही बात है कि अगर प्रभु हमारे अंदर ये भाव नहीं आ रहा है तो भगवान की कृपा से नहीं आ पा रहा है। 2 मिनट में बुद्धि फेल कर देते हैं। सही बात है। तो ये दीन भाव बना रहे। तो कह रहे हैं कि मार्ग पर अग्रसर करना, यदि किसी जीव में यह गुण है तो वो किसी भी वेश में हो, वो संत है, और किसी संत वेशधारी में ये गुण, अगर ये गुण किसी भी में भी है और वो वेशधारी नहीं है तो वो संत है। संत का वेश नहीं है लेकिन वो संत है, साधारण वेश में है वो, लेकिन ये गुण है उसके अंदर कि जीवों का कल्याण करना चाहता है, जीवों के कल्याण की भावना है। ऐसी ही चर्चा कर रहा है आपस में, उसकी धन उसकी वैभव की चर्चा नहीं हो रही है। तो वो कह रहे किसी वेश में हो वो संत है, परंतु अगर संत का भेष बनाए हुए है, कह रहे और संत है और किसी संत वेशधारी में ये गुण लक्षण नहीं है तो वो संत नहीं है। ये परम सत्य है। जय हो। ये परम सत्य है। कह रहे संत इस संसार में, इस पृथ्वी पर जीवों का कल्याण करने आते हैं, जीवों का कल्याण करने आते हैं, और जीवन मृत्यु से परे होते हुए भी वो जीवन मृत्यु से परे हैं। उनका ना जन्म है ना मृत्यु है, भगवान की इच्छा से आते हैं ऐसे जीव पृथ्वी पर। जीवन मृत्यु से परे होते हुए भी निश्चित समय पर अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर प्रयाण कर जाते हैं। निश्चित समय आता है उनका भी ये भौतिक शरीर छोड़कर प्रयाण यानी जीवन लीला अपनी समाप्त कर जाते हैं, लेकिन अमर हो जाते हैं।
उनके आचरण, उनकी शिक्षा और विशेषकर उनके द्वारा साक्षात किए गए अनुभव और उनके उपदेश, साक्षात उनके अनुभव, अपने अनुभव बताते ना, वो यही कहते कि अनुभव हो रहा है, बहुत सुंदर। अनुभव हो रहा है, अनुभव गम्य होते हैं वो। तो उनकी शिक्षा, उनके आचरण और विशेषकर उनके द्वारा साक्षात किए गए अनुभव, उनके द्वारा जो अनुभव और भी जीवों को होते हैं, भगवत अनुभव उनके द्वारा, जब उनके संसर्ग में रहता है जीव, तो जो उनको अनुभव होते हैं तो जीवों को भी होते हैं। तो कह रहे हैं उनके द्वारा साक्षात किए गए अनुभव और उनके उपदेश, जिनका अनुसरण करके, जिन उपदेशों का अनुसरण करके जीव मात्र अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। वेद, उपनिषद, पुराण, महापुराण अथवा अन्य जितने भी श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामायण आदि ग्रंथ आज हमारे समक्ष हैं, वे सब निश्चित ही किन्हीं न किन्हीं संत महापुरुषों के वचनामृत ही हैं अथवा अपौरुषेय हैं, जिनके द्वारा, अपौरुषेय यानी अद्वितीय है, अद्भुत है, जिनके द्वारा जीव मात्र का यथा योग्य कल्याण हो रहा है। जो रहते हैं, जो ये बता रहे सारे वेद शास्त्र या जो महापुरुष है, अपने अनुभव बताते हैं, अपनी शिक्षा देते हैं, जो बताते हैं, जो आचरण बताते हैं, उन पर अगर चला जाए तो जीवों का कल्याण होता है। वो इसीलिए भेजे जाते हैं इस जगत में, दूसरों के कल्याणार्थ आते हैं। परिचय, नाम श्री श्यामलाल हकीम श्याम दास, 3 फरवरी सन 1921, जन्म स्थान डेरा गाजी खान, अधुना पाकिस्तान में। वर्ण क्षत्रिय उपजाति अरोड़ा नागिया, भाषा ज्ञान हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, फारसी। व्यवसाय हकीम हाजिक की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपने पैतृक सेवा व्यवसाय यूनानी चिकित्सक के रूप में, यूनानी चिकित्सक इनका पैतृक था, मतलब शुरू से चला आ रहा था हकीम का ये कार्य, मैं अपने पिता के साथ अपने जन्म नगर में चिकित्सा कार्य किया एवं ख्याति प्राप्त की। आप उस चिकित्सक परिवार से हैं जिसमें रोगी के मूत्र या रोगी के कपड़े को देखकर ही रोग का निदान किया जाता था। कितनी अद्भुत चिकित्सा। उसके कपड़े कैसे पहने हुए और उसका मूत्र, क्या बात, देखकर उसके रोग का निदान किया जाता था। आज से 1 शताब्दी पूर्व तत्कालीन पंजाब प्रांत के नगर डेरा गाजी खान में स्वामी श्री इंद्र भानुजी श्री ललित लड़ैती के नाम से एक भक्त कवि हुए हैं। ललित लड़ैती पंजाब में, जो भक्ति ज्ञान वैराग के साक्षात मूर्तिमंत एवं परम सिद्ध संत थे। श्री चैतन्य संप्रदाय के ब्रजभाषी कवियों में उनका नाम पर्याप्त आदर एवं सम्मान के साथ लिया जाता है। आपने श्री राधा दासी भाव में अनेक पद्यात्मक रचनाएं की। आपके लीला परक ग्रंथ श्री किशोरी करुणा कटाक्ष, श्री दंपति विलास एवं श्री रास पंचाध्यायी आपकी ब्रजनिष्ठा, श्री राधा कृष्ण दास एवं काव्य प्रतिभा के परिचायक हैं। आपके जीवन काल में अनेक लोगों ने आपके भक्ति चमत्कार, सरल स्वभाव, विनम्रता एवं सहिष्णुता का साक्षात दर्शन किया है। विनम्रता बहुत आवश्यक है। हमको अगर कुछ कहना भी है तो बहुत विनम्र भाव से। आपके ही वंश में राय साहब श्री रघुनाथ दास जी हकीम एक ब्रजनिष्ठ परम भक्त थे। श्री रघुनाथ दास जी एवं माता सीता देवी के घर में सन 1921 में जन्मे एकमात्र सुपुत्र हैं। श्री श्यामलाल जी हकीम श्यामदास, श्यामलाल जी हकीम यानी श्यामदास। श्री धाम वृंदावन से आपके परिवार का पुराना संबंध था
और आना जाना था। आपके मन में श्री धाम वृंदावन के दर्शन और निवास की लालसा बाल्यकाल से थी। अतः समय पाकर आप श्री वृंदावन चले आते, यहाँ रहकर आप प्रिया प्रीतम की लीलाओं का आस्वादन करते और महत् पुरुषों से कथा श्रवण कर भजन की शिक्षा ग्रहण करते। चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने के साथ साथ धार्मिक आचरण एवं धार्मिक गतिविधियों में भी आप विशेष रुचि रखते थे। वहां होने वाले परस्पर दैनिक सत्संग, संकीर्तन एवं प्रवचन में आप सदैव प्रमुख रूप से भूमिका निर्वाह करते थे। प्रवचन भी करते थे, सुनते भी थे और कहीं कहीं प्रवचन भी करते थे। दीक्षा श्री चैतन्य संप्रदाय की महान विभूति श्रीमन नित्यानंद प्रभु वंशावतंस श्री श्रृंगार वटस्थ श्री श्रृंगार वट में स्थित परम भागवत पूज्य चरण श्री देवकी नंद जी गोस्वामी महाराज से कृपा शक्ति दीक्षा प्राप्त कर श्री चैतन्य सिद्धांत साहित्य का आपको परिचय हुआ तो आप चमत्कृत हो उठे। श्री गुरुदेव एवं विद्वजन की कृपा प्राप्त कर आपने श्री चैतन्यानुयायी गोस्वामी गण के साहित्य का गहन अध्ययन आस्वादन कर उसे हिंदी भाषा भाषी साधकों के लिए हित के लिए उपलब्ध कराने का बीड़ा उठा लिया। बहुत बड़ी कृपा करी। जब दीक्षित हुए चैतन्य संप्रदाय में महाप्रभु चैतन्य, तो उनके अब जब आप तो उनके सारे ग्रंथ पढ़े, जब महाप्रभु चैतन्य को उन्होंने पढ़ा और उनके अनुयायी और उनके जो अष्ट गोस्वामी हैं सबको पढ़ा तो बहुत आनंदित हुए। उन्हें लगा इस सबको बांट दे, ये सर्वसाधारण तक कैसे पहुंचेगा, बंगला तो सब समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो उन्होंने इसको हिंदी भाषा करने का बीड़ा उठा लिया। हिंदी भाषा भाषी साधकों के लिए जो हिंदी भाषा, अरे भगवान महाप्रभु चैतन्य के हिंदी भाषी भी तो है बहुत, भगवान के प्रेमी के हित उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। कलयुग में जबकि असत्य आचरण, दूषित वातावरण, भयंकर असभ्य संस्कृति नाशक टेलीविजन कार्यक्रमों का बोलबाला है, ऐसे में सच्चे संतों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज ये सब चल रहा है, ऐसे में अगर सच्चे संत कोई मिल जाए समझ में नहीं आता कौन है। सही बात है? अतः सत शास्त्र सत वचनामृत ही जीव मात्र का सहज कल्याण करने का एकमात्र अनुकूल साधन है। कहीं ना जाओ, नहीं समझ पाओगे के पास संतों को पहचान लेना कि संत कौन है। टेलीविजन और ये सब तमाम चल रहा है, उसमें तमाम देख रहे हैं तो कह रहे हैं इसमें संत कौन है। अतः सत इसलिए कहा सत शास्त्र सत वचनामृत ही जीव मात्र का सहज कल्याण करने का एकमात्र अनुकूल साधन है। जैसे हमने कहा कि भगवान ने हमको प्रदान कर दिया कृपा। अब कहीं और सुने कुछ करें, हमने कहा ये आनंद सबसे बड़ा है जो स्वतः दे दिया, स्वतः प्राप्त करा दिया, स्वतः आनंद में उसका आस्वादन कर रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं थी, अपने आप प्रकट हुए हैं वो भगवान की दया से। उनको पता था कि अभी जैसे दुर्वासा ऋषि, भगवान जानते थे द्वारिकापुरी में दुर्वासा ऋषि आने वाले, तो 16,108 पटरानियों से कह दिया देखो खीर बना के रखना, दुर्वासा जी आने वाले, दुर्वासा ऋषि, क्योंकि जानते थे कि अगर नहीं हुई होगी और वो खीर मांगेंगे तो बड़ा वो हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो सारी भगवान कृष्ण के कहने से खीर बनी थी पूरी द्वारिका। अभी थोड़ी देर पहले दीदी आप कह रही थी वाणी में विनम्रता बहुत आवश्यक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन प्रभु ने इस पृथ्वी में कुछ ऐसे भी जीव बनाए हैं जो विनम्र होते ही नहीं, उनकी वाणी में विनम्रता रहती ही नहीं। एक उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि आज राम जन्म है तो मानस का ही एक उदाहरण है। केवट जो है, इसको थोड़ा दूर कर दो, उसमें आवाज नहीं आती। केवट क्या कहता है, जब वो पार उतरने के लिए प्रभु जाते हैं तो
तो सुनिए क्या कहता है, विनम्र होना चाहिए उसको, लेकिन उसके विनम्रता है ही नहीं। तो कहता क्या है, वर तीर मारऊ लखन पे, जब लगन पाँव पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। आप बाण की मत दिखा रहे हो लक्ष्मण जी, आप बाण मार दो, बाण दिखा रहे हो मुझे, मार दो बाण। बर तीर मारऊ लखन पे, जब लगन पाँव पखारी हूँ, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। तब तक मैं पार नहीं उतारा। अब भगवान को देखिए, भगवान जानते हैं, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे। नहीं, प्रभु जानते हैं कि ये विनम्र बोल नहीं सकता, लेकिन इसके वचनों में कितना प्रेम है, वो केवल प्रेम देखते हैं। क्या हित की बात है, हाँ, लेकिन प्रेम है, प्रेम लपेट। देखिए गोस्वामी जी की लेकिन विनम्रता नहीं है। विनम्रता, गोस्वामी जी की भाषा देखिए, कितना गहरा दृष्टिकोण है, दृष्टि कितनी सूक्ष्म दृष्टि है तो गोस्वामी जी की, है ना। तो कहते क्या है, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अब विह से करुणा ऐन चित जान की लखन तन। किसकी ओर देखा, करके लखन की ओर, सीता की ओर देखा और मुस्कुरा दी। कौन, प्रभु श्री राम। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि इसकी भाषा में विनम्रता नहीं है, लेकिन इसके शब्दों में कितना प्रेम भरा हुआ, प्रेम लपेटे अटपटे। तो ऐसे भी इस पृथ्वी में कुछ जीव हैं जो बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा में विनम्रता नहीं है, हालांकि वो प्रेम से बोलते हैं। तो ये हमारा अनुभव होना चाहिए, ये हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो बोल रहा है ये वास्तव में विनम्रता नहीं है। हमारे चित्त को विचलित नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे भी जीव हैं हमारे समाज में हैं, हमारे बीच में हैं, ऐसा नहीं उत्तेजित होकर बोले भी कोई हमारे तो बीच में हैं, हमें उसके प्रति या उन जीवों के प्रति हमें कुछ ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमें ऐसा क्यों, हमें ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा बोलता है ना। क्यों, जो हमारे बीच, अब इससे दूरी वो बना प्रभु की रचना ही ऐसी है, वो विनम्र नहीं हो सकते, लेकिन उनकी भाषा वाणी ऐसी है, लेकिन वो प्रेम लपेटे बोल कल्याण की बात रहा है ना, बोल कल्याण की बात रहा है। तो हमें को हृदय में प्रेम है, कोई तो और नहीं कहने आ रहा ना, किसी को छटपटाहट नहीं हो रही ना। हमारे आचरण से हम कुछ भी करें, इतने जीव हैं, कौन छटपटा रहा है कि तुम ऐसा करो, ये बहुत तथ्य की बात है, बहुत तथ्य की बात है। तो ये, लेकिन एक जीव कह रहा, लेकिन उसके अंदर मान लो नहीं विनम्रता आ रही है, वो धीरे से नहीं कह पा रहा है, तो ये समझना चाहिए हित की तो कह रहा है। जो अहित की कहे बात और बड़े प्रेम से कहे तो क्या वो प्रेमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े लपेटे शब्दों में कहे, और यही हो रहा है जगत में, यही हो रहा है। कोई बड़े प्रेम से सब बोल रहे हैं, क्या वास्तव में वो प्रेम है? कोई कल्याण का मार्ग बता रहा है वहां पर? दीदी माफ करें, हमें बीच में बोलना पड़ा है, क्योंकि नहीं, बहुत अच्छी बात आपने अभी कहा था कि वाणी में विनम्रता होनी चाहिए, बहुत जरूरी, और तो क्योंकि ये भाव आया तो मैंने, बहुत जरूरी है। जरूर, हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं, बोल वही रहे हैं, सबके हृदयों में, कोई कैसे कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सब भगवान की लीला, भगवान ही हम सबको समझाने के। और हम तो कहते ना, कोई तेज बोल रहा है, वो भी भगवान की लीला, वो भगवान बता रहे हैं, फिर उसके क्योंकि समझाएंगे कैसे? जब तक कोई प्रसंग नहीं आएगा तो कैसे समझाया जाएगा? तो वो प्रसंग पैदा करते हैं और फिर शिक्षा देते हैं किसी के द्वारा। देखिए पूरी भागवत में सुखदेव जी ने, वो राजा परीक्षित जो कुछ भी पूछ रहे हैं, भगवान कह रहे बहुत अच्छा पूछा आपने। तो भगवान ही सबके द्वारा कार्य करा रहे हैं। संत लोग कैसे कहते हैं, अरे तुम्ही ने अभी लाठी मारा और तुम ही अब औषध दे रहे हो। तो कभी किसी से ये नहीं कि अरे हमारा चित्त जो है वो विचलित हो जाए, विचलित नहीं करना, समाधान, जिसके चित्त में अब समाधान हो गया है, बस वही आनंद में है, समझ लो। तो कह रहे हैं कि संत वचनामृत कह रहे हैं कि कलयुग में जबकि असत्य आचरण, दूषित वातावरण, भयंकर असभ्य संस्कृति, नाशक टेलीविजन
कार्यक्रमों का बोलबाला है। ऐसे में सच्चे संतों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अतः सतशास्त्र संत वचनामृत ही जीव मात्र का सहज कल्याण करने का एकमात्र अनुकूल साधन है। सतशास्त्र हो, सतवचन, इसी से कल्याण हो जाएगा। दीक्षा ग्रहण के तुरंत पश्चात श्री गुरु कृपा से आप में कवित्व शक्ति जागृत हो उठी। जब इनकी दीक्षा हो गई तो गुरु कृपा से इनके अंदर कवित्व शक्ति जागृत हो चुकी और श्री प्रिया प्रीतम की प्रेरणा से आप श्री भगवान नाम गुण लीला परक काव्य रचनाएं करने लगे। श्री भक्त भाव संग्रह नामक ग्रंथ में ललित विहारिण श्याम एवं श्याम दास उपनाम से आपकी बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हुई। परिवार, अब परिवार के बारे में बता रहे हैं। धार्मिक परिवेश में रहते हुए, धार्मिक परिवेश था इनका, घर में सब धार्मिक थे। आपने अपने गृहस्थ के दायित्वों को भी अच्छी प्रकार से निर्वाह किया। आपके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े सुपुत्र को आपने दिल्ली से चिकित्सक की डिग्री दिलाई और उन्हें एक सफल चिकित्सक के रूप में स्थापित किया। दैव योग से सन 2002 से वे भी हमारे मध्य नहीं रहे। शेष दोनों पुत्रों को उच्च शिक्षा दिलाकर श्री हरिनाम प्रेस में स्थापित किया। अपनी पुत्रियों को भी उच्च कुल में विवाहित कर अपने दायित्वों का निर्वाह किया। इस समय अनेक दौहित्र पौत्रादिकों से भरा पूरा आपका विशाल परिवार है। सभी धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण है और भगवत भक्ति में यथाशक्ति संलग्न है। जितनी शक्ति है पूरी शक्ति से भगवान में लगे। आपके जन्म से लेकर आज तक अनेक चमत्कारिक घटनाओं एवं संस्मरणों का एक विशाल प्रसंग है जिन्हें संकलित किया गया है। ब्रज विभूति श्री श्याम स्मृति नाम से यह ग्रंथ उपलब्ध है, समादृत है। सन 1947 में जब भारत विभाजित हुआ, इनके जो विशाल प्रसंग चमत्कारिक घटनाएं जो इनके साथ हुई उसका पूरा एक ग्रंथ बना दिया, जो इनके साथ घटनाएं घटित हुई। सन 1947 में जब भारत विभाजित हुआ तो आपका परिवार श्री धाम वृंदावन आ गया। पिता की व्यवसायिक के कारण परिवार के समस्त दायित्व आप पर ही थे। कठिन परिश्रम से समस्त परिवार का पालन करते हुए आप वृंदावन में रहने लगे और चल मन वृंदावन चल रही है कि आपकी साधना यहाँ पूर्ण हुई। चल मन वृंदावन चलिए रहिए, ये साधना इनकी पूरी हुई। आप सब परिवार वृंदावन आकर बस गए और लोई बाजार में दुकान लेकर चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में सामान्य रोगी तो आता ही नहीं था। प्राय ऐसे रोगी आते थे जिन्हें सब ओर से निराश होकर जवाब मिल जाता था। ईश्वर में विश्वास और दृढ़ कार्य निष्ठा से यूनानी पद्धति से ऐसे मरणासन्न रोगियों की चिकित्सा कर अनेक रोगियों को स्वस्थ कर नगर एवं आसपास के क्षेत्र में खानदानी के नाम से सुविख्यात चिकित्सक के रूप में ख्याति एवं सम्मान अर्जित किया। आरंभ में ब्राह्मण वैष्णव एवं हरिजन को निःशुल्क दवा दिया करते थे। प्रातः सायं 100 से 150 रोगी प्रतिदिन की हाजिरी रहती थी। दोपहर में खाली समय मिलने पर ग्रंथों का अध्ययन, आस्वादन एवं संपादन में अपना समय सार्थक करते थे। अपना कार्य किया और जो दोपहर में समय बचा उसमें क्या किया? ग्रंथों को पढ़ते थे। अध्ययन एवं साहित्य में रुचि एवं सत्संग कथा प्रवचन में लगातार लगे रहने एवं संतों के संग में सदैव रहने से विशेषतः श्री गुरुदेव की अंतिम अवस्था में शारीरिक सेवा करने के कारण इनमें दिव्य शक्ति पूंजीभूत होती रही। वृंदावन में इनके युवा सुपुत्र एवं युवा पत्नी की असामयिक गोलोक प्राप्ति एवं अन्य भीषण विपत्तियों के कारण इनके परिवारजनों ने इन्हें वृंदावन छोड़कर अन्य नगर में बसने की सलाह दी। लेकिन वृंदावन में अगाध निष्ठा कारण वृंदावन छोड़कर जाना तो दूर, अपने परिवारी रिश्तेदारों को प्रारब्ध एवं इन सब घटनाओं की दार्शनिक पृष्ठभूमि समझाकर अपनी साधना सेवा में संलग्न रहे। ब्रजनिष्ठा ग्रंथ संपादन, धार्मिक एवं ब्रज निष्ठा पूर्ण परिवार होने के कारण आपका ब्रज वृंदावन से सदैव ही संबंध तो रहता ही था।
विभाजन से पूर्व भी आप प्राय अपने श्री गुरु स्थान श्रृंगार वट में आया जाया करते। जब ये हाँ विभाजन हुआ था उससे पहले भी श्रृंगार वट में आया जाया करते थे एवं अनेक समय तक वृंदावन में निवास कर संतों का संग करते हुए भजन की शिक्षा प्राप्त करते थे। श्री वृंदावन आने जाने से ब्रज भाषा एवं संस्कृत भाषा पर आपका सम्यक अधिकार हो गया। व्यवसाय से हकीम होने के कारण आपका अधिकार उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी, संस्कृत एवं बंगला भाषा में प्रकाशित गौड़ीय गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन किया। उस समय यह ग्रंथ केवल बंगला लिपि में संस्कृत बंगला भाषा में उपलब्ध थे। आपके मनस में यह प्रेरणा हुई कि ये ग्रंथ रत्न यदि हिंदी में उपलब्ध और प्रकाशित होते तो हिंदी भाषा भाषी साधक भक्त भी इसका अध्ययन सुगमता से कर पाते। आपने भगवत कृपा का संबल लेकर सहारा लेकर निश्चय किया कि इस कार्य को वो करेंगे और तब से श्री श्यामदास की लेखनी का प्रवाह आरंभ हुआ जो आजीवन नहीं रुका। आपने बंगला भाषा में उपलब्ध गोस्वामी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद और संपादन प्रारंभ किया। उन पर अपनी टीकाएं भी लिखी जो श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल और ब्रज गौरव प्रकाशन वृंदावन द्वारा प्रकाशित होने लगे। प्रभु प्रेरणा से धीरे धीरे छोटे बड़े लगभग 100 ग्रंथों का संपादन एवं उनके प्रकाशन की व्यवस्था हुई। यह निश्चित ही एक महत् कार्य है जो श्री श्यामदास जी द्वारा लगभग 60 वर्षों से अनवरत किया जा रहा था। अधिकतर सभी ग्रंथों के 2, 3 या 4 बार तक पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। समय के अनुसार आधुनिकतम पद्धति से मुद्रित ग्रंथ सुरुचिपूर्ण साज सज्जा से युक्त हैं जिनके दर्शन मात्र से पाठक का अध्ययन की ओर सहज आकर्षण हो जाता है। बंगला भाषा श्री चैतन्य साहित्य श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह महाप्रभु श्री चैतन्य का अवतार बंगाल में हुआ था। उनके अनुयायी समस्त गोस्वामी वृंद प्राय बंगाल प्रांत के ही थे। जितने अनुयायी थे ज्यादातर बंगाल के थे। इसी कारण श्री चैतन्य संप्रदाय का जो भी सिद्धांत व साहित्य है वो सभी बंगला व संस्कृत भाषा में ही है। उसकी लिपि बंगला ही है। उस बंगला साहित्य का हिंदी में प्रस्तुतिकरण उन पर हिंदी टीकाओं से ही हिंदी भाषी समाज आज उसका लाभ ले रहा है। आज भी श्री चैतन्य चरितामृत आदि ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी भाषा में श्री श्यामदास जी द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं। उनकी यह देन हिंदी चैतन्य साहित्य में स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। ये देन आज यदि इसे हिंदी में उपलब्ध ना कराया गया होता तो हिंदी समाज एक बहुत बड़े आनंद एवं कल्याणकारी निधि से वंचित ही रह गया होता। कहना ना होगा कि इतना बड़ा दुर्लभ कार्य प्रभु कृपा से अकेले एक व्यक्ति ने ही किया। भगवान की कृपा से इस सत्कार्य में अनेक सहयोगी सदैव उनसे जुड़ते रहे। आज भी देश विदेश के कोने कोने से संत हृदय सज्जन येन केन प्रकारेण इस सत शास्त्र के संरक्षण एवं प्रकाशन यज्ञ में अपना योगदान कर रहे हैं। लुप्त हो जाने वाले लगभग 100 छोटे बड़े ग्रंथों का संरक्षण, प्रकाशन, प्रबंध जन साधारण के लिए इन सत्शास्त्र रूपी संत वचनामृत की उपलब्धि कोई सामान्य छोटा या सरल कार्य नहीं है। लेकिन प्रभु गुरु प्रदत्त दिव्य कृपा, प्रेरणा, शक्ति एवं संत सज्जन पुरुषों के यथा योग्य योगदान से ही यह सब संभव हो सका है। ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं। ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं। इनकी सेवा प्रभु की साक्षात सेवा है। सत्शास्त्र की सेवा साक्षात स्थायी संत सेवा है। जिस प्रकार भोजन पेट की खुराक है, उसी प्रकार ग्रंथ आत्मा की खुराक है। जय हो। ये हमारे पास समझ लो कि जब आते हैं ग्रंथ हम सबके पास तो साक्षात परमात्मा आते हैं। इनको पुस्तक ना समझा जाए। भगवान की कृपा। बंगला भाषा को
अनुवादित करके हम लोगों को प्रस्तुत किया। यही कार्य शील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, यही कार्य किया, बहुत भाषा में किया गया है, अंग्रेजी बहुत में भाषा में ट्रांसलेट किया है, उस शील प्रभुपाद ने ही किया। शील प्रभुपाद बहुत भाषा में किया है, हर भाषा भाषी सब ग्रंथ पढ़ सकता है इन महापुरुषों के लिए। इस प्रकार शक्ति संत सज्जन पुरुषों के यथा योग्य योगदान से ही यह संभव हो सका है। ग्रंथ प्रभु के विग्रह, इनकी सेवा प्रभु की साक्षात सेवा है। शास्त्र की सेवा साक्षात स्थायी संत सेवा है। जिस प्रकार भोजन पेट की खुराक है, उसी प्रकार ग्रंथ आत्मा की खुराक है। स्थायी संत सेवा यानी अब संत हमारे पास ये सब हैं, स्थायी रूप से हम संतों के साथ हैं। जैसे इसे बताया 84 पुस्तकें हैं, 84 में सारे, अब इनमें सारे संत हैं, तो ये हम सब के साथ हैं, स्थायी रूप से हैं। ग्रंथ अध्ययन सदैव के लिए एक दिव्य आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। ग्रंथ सदैव के लिए एक दिव्य आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। श्री हरिनाम प्रेस की स्थापना उस समय वृंदावन में प्रेस नहीं के बराबर थी। आपने मन ही मन निर्णय कर लिया कि अब अगला ग्रंथ अपनी ही प्रेस में छापूंगा, और यह सोचकर कि मैं चिकित्सा कार्य करता रहूंगा और प्रेस में मेरे ग्रंथ छपते रहेंगे। आपने सन 1969 में श्री हरिनाम प्रेस की स्थापना की, और हुआ भी यही कि 2-3 वर्ष तक आप चिकित्सा करते रहे और प्रेस में अपने ही ग्रंथ छपते रहे। बाद में अन्य प्रेसों के अभाव, अव्यवस्था के कारण दूसरे ग्रंथों का मुद्रण कार्य भी होने लगा, और भी जहां छपते थे वो भी इनके यहाँ छपने लगे। आपके ग्रंथों के मुद्रण के साथ साथ अन्य मुद्रण कार्य भी चलते रहे, और श्री हरिनाम प्रेस ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। सन 1978-79 में प्रेस का कार्य अपने पुत्र द्वय डॉक्टर गिरिराज कृष्ण एवं डॉक्टर भागवत कृष्ण नागिया को धीरे धीरे सौंपते हुए आपने व्यावसायिक व्यस्तता से विदा ले ली। मासिक पत्र श्री हरिनाम संत वचनामृत स्वरूप इन ग्रंथों के साथ साथ सन 1969 से आज तक अनवरत रूप से श्री हरिनाम नामक मासिक पत्र का प्रकाशन भी किया जा रहा है। यह पत्रिका व्यवहारिक रूप से लागत से भी कम मूल्य पर देश विदेश के हजारों पाठकों को घर बैठे प्रेषित की जाती है। देश के अनेक विद्वानों को यह पत्रिका निःशुल्क प्रेषित की जाती है। विद्वान सज्जनों में श्री हरिनाम का अपना एक विशेष आदर एवं स्नेह है। यहाँ से पत्रिका निकलती है, हाँ, वहां का वो लेना पड़ता होगा, फिर सब जाती है पत्रिका। इस मासिक पत्र में ब्रज भक्ति, वैष्णव दर्शन आदि विषयों पर मनीषियों के निबंध प्रकाशित किए जाते हैं। ब्रज में आयोजित होने वाले विशेष समारोहों के समाचार व सूचनाएं इसमें प्रकाशित की जाती हैं। प्रत्येक अंक में उस मास में आने वाले व्रत एवं उत्सवों की सूची रहती है। पत्रिका की विषय वस्तु अत्यधिक गंभीर, सिद्धांत एवं शास्त्र प्रतिपादित होती है। इधर उधर के मिर्च मसाले का उसमें कोई स्थान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन 1969 से आज तक जितने भी अंक प्रकाशित हुए, उनमें से एक भी अंक विलंब से प्रकाशित नहीं हुआ। इसके प्रमुख संपादक श्री श्याम दास ही थे। सहायक संपादक श्री गणेश दास चुग, डॉक्टर गिरिराज कृष्ण व डॉक्टर भागवत कृष्ण थे। यह पत्रिका समाचार पत्रों के निबंधक से पंजीकृत भी है और आज भी नियमित प्रकाशित हो रही है। ग्रंथ प्रकाशन कोष का उपक्रम अपने जन्म स्थान डेरा गाजी खान में प्रतिवर्ष एक श्री हरिनाम सम्मेलन का आयोजन आप करते थे। जब विभाजन हुआ तो आक्रांताओं के भय से उस वर्ष वो सम्मेलन नहीं हुआ, लेकिन उस सम्मेलन के निमित्त कुछ धनराशि एकत्र हो चुकी थी। वो धनराशि सम्मेलन के कैशियर श्री देवीदास जी कथुरिया ने विभाजन के पश्चात आपके बहुत ना नुकर करने पर भी आपको दे दी। वो राशि आपके पास काफी समय तक सुरक्षित रही। समस्या थी कि इस धर्म राशि का क्या किया जाए।
एक संत की प्रेरणा से उस राशि से सर्वप्रथम श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह का प्रकाशन करके उस राशि को ग्रंथ सेवा में निवेशित किया गया। बहुत सुंदर, क्या सुंदर। ये भंडारा हो गया। जय हो। वो भंडारे का पैसा, उत्सव का पैसा रखा हुआ था, ये तो ये ग्रंथ लिखा गया, श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह। बहुत सुंदर। निःशुल्क ग्रंथ वितरण की संतों द्वारा मनाही करने पर उसकी कीमत संतों ने कहा नहीं, निःशुल्क नहीं, शुल्क, उसकी कीमत रखी गई। परिणाम फिर वही कि वो राशि बढ़कर पुनः एकत्र हो गई, फिर उसी का धन आ गया और यहीं से ग्रंथ प्रकाशन के एक पृथक कोष की स्थापना हो गई। ग्रंथ विक्रय राज से अगला ग्रंथ आगामी की बिक्री से आगामी ग्रंथ प्रकाशित होते गए और आज पर्याप्त होते जा रहे हैं। उन्हीं से वो चेन चल रही है। ग्रंथ विक्रय राशि, पर्याप्त ग्रंथ प्रकाशन कोष एवं स्टॉक होने पर भी यह कोष अपर्याप्त ही रहता है। पर्याप्त आता है लेकिन वो अपर्याप्त रहता है, क्योंकि नवीन प्रकाशन एक विपुल राशि एक साथ चाहिए होती है। बिक्री तो एक एक ग्रंथ की होती है, अतः सामंजस्य में व्यवधान बना रहता है। ग्रंथ विक्रय द्वारा प्राप्त होने वाली राशि से न किसी का व्यवसाय चलता है, न यह राशि किसी की आजीविका का साधन है, न कोई वेतन दिया या लिया जाता है, न कोई किराया, बिजली और व्यवस्था संबंधी व्यय किया जाता है। ग्रंथ विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि का एक एक पैसा पुनः केवल ग्रंथ प्रकाशन में ही व्यय किया जाता है। यही कारण है कि आज छोटे बड़े एवं विशाल ग्रंथ हर समय पाठकों हेतु उपलब्ध हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। ये सब प्रभु गुरु वैष्णव वृंद की कृपा का साक्षात फल है, जिसके परिणाम स्वरूप श्री महाप्रभु जी के साहित्य का प्रचार अबाध गति से हो रहा है। प्रतिवर्ष आय व्यय विवरण एवं अकाउंट्स तैयार होते हैं। व्यवस्था आदि संबंधित अन्य सभी कार्य श्री श्यामदास जी के परिजनों एवं अनुचरों द्वारा सेवा भाव से किए जाते हैं। श्री नाम संकीर्तन सम्मेलन लगातार 25 वर्षों तक प्रतिवर्ष होली के अवसर पर आपने विशाल श्री हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थानीय बसंती बाई धर्मशाला में किया, जिसमें देश एवं ब्रज के सुप्रसिद्ध विद्वानों के प्रवचन, स्वामी श्री राम स्वरूप जी की मंडली की रसलीला एवं स्वामी श्री हरिगोविंद जी की मंडली की श्री गौरांग लीला का त्रिदिवसीय भव्य आयोजन होता था। अंतिम दिन विशाल शोभा यात्रा से यह उत्सव समाप्त होता था। यही एकमात्र ऐसा उत्सव था जो वृंदावन में होली के अवसर पर होता था। बाद में ऐसे उत्सव अनेक होने लगे, वृंदावन में यही होता था, अब तमाम होने लगे उत्सव, और ऐसे उत्सवों का व्यवसायीकरण हो जाने का यह सम्मेलन 1985 से स्थगित कर दिया गया। उनमें एक व्यापार सा होने लगा, तमाम धनराशि आने लगी, तो यह उत्सव बंद कर दिया गया। श्री गिरिराज कृपा, एक बार आपके मन में इच्छा हुई कि घर में पूजित श्री प्रिया प्रीतम एवं गोपाल जी के श्री विग्रहों के साथ साथ श्री गोविंद श्री गिरिराज रूप में विराजित हों और मैं उनकी सेवा पूजा करूं। श्री गिरिराज शिलाखंड की निज मंदिर में सेवा पूजा का सामान्यतः संतों द्वारा निषेध है। निज घर में, अपने घर में गिरिराज शिला का संतों द्वारा निषेध है। श्री गिरिराज निज धाम छोड़कर कहीं नहीं जाते, ऐसी मान्यता है। आप शीघ्र ही तत्कालीन संत प्रवर पंडित श्री गया प्रसाद जी के पास गोवर्धन गए। बोलो गोविंद भगवान की गिरिराज कृपा। जय हो। और अपनी भावना प्रकट की। पूज्य पंडित जी आपकी सेवा भावना निष्ठा से परिचित थे। तुरंत उन्होंने कागज के दो छोटे टुकड़े लिए, एक पर लिखा यही विराजो, दूसरे पर लिखा आज्ञा होए तो चलो वृंदावन। दो में लिखा, एक में लिखा यही विराजो और दूसरे में लिखा आज्ञा होए तो चलो वृंदावन। दोनों कागज पुड़िया बनाकर
अपने एक सेवक को दिए और कहा किसी गिरिराज के समक्ष इन दोनों पुर्जों को डालकर किसी ब्रजवासी बालक से एक पुर्जा उठवा कर ले आओ। बहुत सुंदर उपाय। शीघ्र ही सेवक कागज का एक टुकड़ा ले आया, उस पर लिखा था आज्ञा होए तो चलो श्री वृंदावन। बोलो गिरिराज महाराज की। भक्त एवं भगवान दोनों के साक्षात स्वीकृत से आगामी दिन दूसरे ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री गिरिराज जी को स्वगृह में पधराया गया। अपने घर में वो उन्होंने पधराया। सात्विक अभिषेक उत्सव आज से प्रभु प्रतिष्ठित हुए, जो आज पर्यंत पूजित या सेवित हैं। आज तक उनके घर में सेवा चल रही है। इसलिए हम लोगों को गिरिराज जी तलहटी में सानिध्य मिला। प्रमाण देखिए आप। और गिरिराज जी विराजमान है नीचे। और गिरिराज कृपा मंडल, तभी बाबा हंसे थे। इसने बताया था कल क्या है, कल गिरिराज कृपा मंडल, श्री गिरिराज कृपा। संत सज्जन सत्कृपा। प्रारंभ से ही संतों से सत्संग, भगवत चर्चा आदि की आप में विशेष रुचि थी। प्रारंभ से ही संतों से सत्संग, भगवत चर्चा, भगवान की चर्चा आदि की आप में विशेष रुचि। भागवत निवास के पूज्य बाबा श्री कृपा सिंधुदास जी, श्री तीन कौड़ी महाराज गोस्वामी, श्री रास बिहारी लाल जी, श्री गोस्वामी, श्री विजय कृष्ण जी, श्री अखंडानंद सरस्वती जी, श्री गोस्वामी नरसिंह बल्लभ जी, श्री नित्यानंद जी भट्ट, श्री रामदास जी शास्त्री, श्री बिंदु जी महाराज, श्री कृष्णदास बाबा कुसुम सरोवर, स्वामी श्री भक्ति हृदय वन महाराज जैसे अनेक संत एवं विद्वानों की आप पर सदैव स्नेहपूर्ण कृपा रही। जय हो। गोस्वामी श्री अतुल कृष्ण जी, गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी, श्री अच्युत लाल जी भट्ट, धर्मरत्न श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी, स्वामी श्री सत्यानंद जी, श्री वत्स जी गोस्वामी, श्री चैतन्य गोस्वामी, श्री वैरागी बाबा, श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी, आज से समय समय पर भगवत चर्चा आदि का क्रम बना रहता था। इनके अतिरिक्त प्राय प्रतिदिन अनेक वैष्णव जिज्ञासु भक्त सज्जन भगवत चर्चा हेतु आते रहते थे। ब्रज विभूति सम्मान हर्ष एवं गौरव का विषय है कि मथुरा एवं ब्रज की प्राचीन संस्था ब्रज कला केंद्र द्वारा आपकी विशाल साहित्य सेवा का मूल्यांकन करते हुए सन 2004 में श्री कृष्ण जन्मभूमि के विशाल सभागार में आपको ब्रज विभूति सम्मान से अलंकृत किया गया। यह सम्मान ब्रज कला केंद्र द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों में सर्वोच्च स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त वृंदावन की अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर आपका सम्मान किया गया। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आपकी अनेकों ब्रज वार्ताएं एवं कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित होते रहे। विविध इस्कॉन के स्थापक स्वामी एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद से आपका मित्र भाव था। श्री राधा दामोदर में निवास करते समय जब उन्होंने अपने प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भागवत का प्रकाशन कराया था, तब आपने उनका पूर्ण सहयोग किया एवं इस ग्रंथ के विक्रय प्रसार प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना के संदर्भ में प्राय प्रपात से आपकी चर्चा व संबंध रहा। मंदिर की स्थापना के समय आयोजित विशाल समारोह का मंच संचालन श्री श्यामदास जी ने किया था। श्री वृंदावन शोध संस्थान की हाथरस धर्मशाला में स्थापना में आपका विशेष योगदान रहा। अंत तक आप शोध संस्थान के आजीवन सदस्य थे एवं बहुत समय तक आप संस्थान के संयुक्त सचिव रहे। आपने सपरिवार पुरी, नवदीप, मायापुर आदि भारत के प्रमुख तीर्थों के तीर्थाटन के अतिरिक्त 40 दिवसीय पैदल ब्रज 84 कोस यात्रा कर मानव जीवन धन्य किया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु कृपा करुणा जैसा कि पूर्ण वर्णित है। श्री श्यामदास जी की जन्म तिथि ईसवी सन अनुसार 3 फरवरी सन 1921 है।
पुराने पंचांग में जब यह तिथि देखी गई तो यह तिथि है माघ शुक्ला एकादशी। इस तिथि के ठीक एक दिन बाद माघ शुक्ला त्रयोदशी को श्रीमद नित्यानंद प्रभुपाद की जयंती तिथि होती है। श्री नित्य को समर्पित किया। धन्य है निताई चांद, तेरी अपार कृपा। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो आपका संपूर्ण जीवन चक्र श्री नित्यानंद प्रभुपाद की करुणामयी कृपा से ओतप्रोत रहा। श्री श्यामदास जी से जब उनकी विपुल सेवा की चर्चा की जाती तो इसका श्रेय सदैव वे गुरु शास्त्र कृपा एवं श्री निताई गौर की दिव्य शक्ति को ही देते थे। वो कहते थे कि मैं तो उनके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसा वे मुझे नचा रहे हैं वैसा ही मैं नाच रहा हूँ। नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचा लें। लीला प्रवेश सन 1985 से व्यवसाय सभी लौकिक कार्यों से अनासक्त होकर आप बाग बुंदेला स्थित अपने निवास पर ही एक छोटे से कमरे में अपने सात्विक साधन युक्त कार्यालय में मुख्य रूप से साहित्य सेवा एवं श्री विग्रह ठाकुर सेवा में विधिवत व्यस्त रहते थे। लगभग 85 वर्ष की आयु में भी अति सक्रिय जीवन यापन करने वाले श्री श्यामदास जी की कभी अस्त व्यस्त न होने वाली दिनचर्या अचानक थोड़ी अव्यवस्थित सी हो गई थी। 25 वर्ष तक बिल्कुल जैसे शुरू से अपनी दिनचर्या करते रहे, जैसे उठना, जैसे साधना करना। ये नहीं कि अब अवस्था ज्यादा हो गई तो अब प्रातः काल नहीं उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। धनतेरस दिनांक 30 अक्टूबर 2005 को उन्हें अत्यधिक ठंड लगी। जांच में मलेरिया पाया गया और उचित चिकित्सा दी गई। दीपावली वाले दिन लगभग स्वस्थ हो गए। अपने अधिकारी एवं कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, आशीष दिया। दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन था जो घर में ही प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया। क्योंकि गिरिराज जी थे इसलिए ये अन्नकूट का उत्सव होता था गिरिराज जी का। लगभग 3 घंटे कैसियो बजाते थे। 3 घंटे कैसियो बजाते हुए स्वर संकीर्तन किया, प्रसाद पाया, रात्रि को बेचैन हुए और स्वास्थ्य बिगड़ता गया। नगर के प्रसिद्ध फिजिशियन एवं सर्जन चिकित्सकों के साथ साथ उनके पौत्र डॉक्टर नीलकृष्ण ने घर पर ही एक अच्छे अस्पताल से अधिक सेवा निष्ठा भाव से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। स्वास्थ्य में गिरावट होती रही। दिनांक 5 नवंबर दोपहर को शांत भाव में विश्राम कर रहे थे। उन्हें देखने आए अपने एक मित्र से मैंने कहा कि सो रहे हैं। 5-6 मिनट बाद बोले, मैं सो नहीं रहा हूं, तुम्हारे पास कलम कागज है? मैं बोलता हूं लिखो। तो उन्होंने पद रचना की और उसे मैंने लिपिबद्ध किया। रात्रि में शैया पर ही वृंदावन दिग्दर्शिका का विमोचन किया। उसके पश्चात 6, 7, 8 नवंबर को लगभग शांत रहे, जैसे लीला चिंतन में एकाग्रचित्त हो। बोले ही नहीं कुछ, बिल्कुल शांत पड़े हैं। 9 नवंबर 2005 को सायं 4 बजे शरीर के संकेत को देखते हुए सारी कृत्रिम नलियां हटा दी गई। सब जो नलियां वगैरह लगी थी चिकित्सा की वो सब हटा दी गई। अब शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। और परिवारजनों ने भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। 14 से 7 बजे 4 से 7 बजे तक उच्च संकीर्तन चलता रहा। उस समय शरीर लगभग समाप्त हो गया। चित्त तो पहले से ही शांत था, केवल शांत श्वास चलते रहे, सांस चलती रही। ऐसे धीरे धीरे संकीर्तन चलता रहा। दूर पास से आपके सभी बेटियां, दामाद, पुत्र, बहुएं, नाती, पोते लगभग 30-35 परिवारी जन उनके समीप उपस्थित थे। रात्रि लगभग 11:20 पर उनके श्वास की गति धीमी हो गई। उन्हें संगारवट से लाई हुई ब्रजरज बिछाकर उनके निजी कक्ष में भूमि पर लिटाया गया। नीचे ब्रजरज बिछा दी गई। गंगा जल से शरीर शुद्ध की गई। उनके अंगों पर वैष्णव पद्धति अनुसार 12 तिलक लगाया गया। सारे अंगों पर 12 तिलक। अति उच्च स्वर से महामंत्र का संकीर्तन, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, जय श्री राधे की नाम ध्वनि 12 बजे तक चली।
रात्रि लगभग 11:50 पर उन्होंने अंतिम श्वास ली और गोपाष्टमी के दिन 9 नवंबर 2005 को प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। अक्षय नवमी 10 नवंबर 2005 को श्री धाम वृंदावन में यमुना तट पर उनका पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया गया। जय हो। गिरिराज जी का पूजन करने के बाद जिस दिन गोपाष्टमी होती है उस दिन उनके श्री चरणों में हमारी एवं आपकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम एवं आप धर्म प्रचार हेतु उनके ग्रंथ प्रकाशन के क्रम को अबाध गति से संचालित रखें एवं श्री हरिनाम मासिक पत्र का प्रकाशन नियमित रूप से चलता रहे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा ही होगा। संत सज्जन गुरु गोविंद की कृपा से गौड़ीय दर्शन में PhD उपाधि प्राप्त उनके पुत्र द्वय डॉक्टर गिरिराज कृष्ण एवं डॉक्टर भागवत कृष्ण उनके साहित्य सेवा कार्य को इस विश्वास के साथ वर्तमान में संचालित कर रहे हैं। गिरिराज कृष्ण और गुरु शास्त्र सज्जन संत जन कृपा से ही ग्रंथ सेवा प्रचार प्रसार अबाधित रूप से अवश्य ही चलता रहेगा। श्री श्यामदास जी द्वारा दिनांक 5 नवंबर 2005 को रचित अंतिम पद जो उन्होंने कहा था लिखो। पार्थ सारथी परम निस्वार्थी किंतु स्वार्थी जमाने में, पार्थ सारथी परम निस्वार्थी परंतु स्वार्थी जमाने में अपनों सेवा कार्य तुच्छन से निकाल ले आप रहे मस्त बंसी बजाने में। अपनों सेवा कार्य तुच्छन से यानी अपने को दीन बना कर गए, तुच्छन से निकाल ले आप रहे मस्त बंसी बजाने में। विकट आपदा कष्ट सब टाले, विकट आपदा कष्ट सब टाले निजी स्वार्थ बनाने में। जय हो। हमको तमाम कष्ट आए लेकिन ये हमसे सेवा छीनी नहीं और हमारा सब टालते रहे क्योंकि उनको ये सेवा करानी थी। बड़ी बड़े संकट आए हमारे पास, सब हटा दिए, सब हटाते गए निजी स्वार्थ बनाने में। जागत निद्रा भागी और देह क्रिया भई भंग। जागत निद्रा भागी, जागते जागते ही कार्य किया उन्होंने, रात दिन जागते थे और निद्रा खत्म हो गई थी उनकी, सोते नहीं थे, रात दिन जगा। भाई जब सेवा कार्य जिसको मिलता है वो कहाँ भोग पाता है। बहुत सुंदर, जय हो। जिसको भगवान अपनी सेवा सौंपते हैं। देह क्रिया भाई भंग, और जो देह क्रिया थी वो सब अपनी कब भूख लगी, कब प्यास लगी, कब खाना है, कब ये करना है, कब सोना है, सब देह क्रिया खत्म कर दी। और सेवा सिमरन छूट्यो, सेवा सिमरन छूट्यो। सेवा कार्य रह गया तुम्हारा, सिमरन भी छूट गया। सेवा का सिमरन हुआ और सिमरन छूटा। सेवा का सिमरन हुआ कि सेवा हमको ये करनी है, ये जो हमको सामने सेवा दी है ये करो। यही कहते ना, तुम्हारा जाप छूट जाए, तुम्हारी आरती छूट जाए, कोई बात नहीं, तुम्हारी जो सेवा दी गई है वो ना छूटे। तो कह रहे हैं सेवा सिमरन छूट्यो और छूट्यो गंत को संग। और श्यामदास प्रारब्ध की महिमा निज विपाक को रंग। जय हो। निज विपाक को रंग। बोलो गोविंद, ये अपनी उन्होंने की बात बता दी। बोलो गोविंद भगवान की। आज यही विराम लेते हैं, उनका स्मरण करना बहुत जरूरी था। इतना योगदान दिया है और उनको लांग करके जिन्होंने दिया उन्हीं को आज हिंदी में हम सब भाषा में समझ पा रहे कितना बड़ा योगदान, कि अपने शरीर की सुधि नहीं रही उन्हें। अब ये श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत संग्रह कल से